कीड़ों ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ पे गांव वाले पड़ गए थे अलीसा के पीछे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अलीसा ही वो हीरो है जिनने क्लेविटस को ललकार के पूरे देश की आपत्ति ला दी, मतलब पूरे देश को खतरे में डाल दिया। और अलीसा और नेल लूना को लेकर घर में छिप जाते हैं, पर गांव वालों को पता चल जाते हैं, वो दोनों इसी घर में छुपे हुए हैं। वो मसाले लेके आ जाते हैं, पर नेल अलीसा कहती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी लूना को सुरक्षित रखना, अगर लूना सुरक्षित रहा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तभी गांव वाले कहते हैं हमें पता है तुम हीरो हो, तुम्हें तलवार चलाना आती है तो तुम कुछ ज्यादा हीरो बन रहे हो। तभी वो उसकी झुग्गी पर वो फेंकते हैं, मतलब मसाल फेंकते हैं उसे जलाने के लिए। तभी उनका वहां पर लीडर आकर उनका साले तो झुग्गी जलाएगा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई झुग्गी जलाएगा। वो कहता है अलीसा से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि जितने भी जादूगर है हमारे लोगों ने उन्हें गांव में बीच में घेर कर रखा है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तो बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम आ जाओ बाहर और मैं गारंटी लेता हूँ कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये बात सुनने के बाद अलीसा कहती है लूना का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और भाई अलीसा उसके कहने पर बाहर आ जाती है। वो उसका लीडर पूछता है क्या तुम सच में हीरो और तुम्हारा दंगा कहाँ है? तो अलीसा बताती है वो दंगा क्लेविटस से लड़ाई करते वक्त वो हथियार छूट गया और वहीं पर रह गया। तो वो लीडर कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर तुमने वो दंगा बेच दिया होता और तुम हीरो की पोस्ट छोड़ के कहीं और अय्याशी कर रही हो तो मैं तुम्हें मार देता। तुमने लड़ाई की, तुम हार गई, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और हाँ, अब हमें अपने जो हमारा देश का नया लीडर बनेगा राजा, तो हमें उससे बहुत उम्मीद है। वो यहाँ पे लूना की बात कर रहा था और वो पूछ ही लेता है कि जब तुम क्लेविटस से लड़ रही थी तो तुम्हें उसके इलाके की दुनिया कैसे लगी? अलीसा बताती है उस क्लेविटस से मैं लड़ते वक्त उस क्लेविटस पर जब मैंने हमला किया था तो उस क्लेविटस ने मुझे हवा में उड़ा दिया था। जब उन्होंने मुझे हवा में उड़ाया था तो बस मैंने एक पल के लिए देखी थी पूरी दुनिया। वहाँ की दुनिया चारों तरफ से बादल से घिरी हुई थी और वहाँ की दुनिया गोल थी। और इतना कहने के बाद अलीसा कहती है मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं, पर उसके परे एक अच्छी दुनिया है। अगर तुम्हें हिम्मत है छलांग मारने की तो तुम दुनिया की बहुत सी चीजें जान सकते हो, देख सकते हो। इतना कहने के बाद अलीसा बताती है मुझे ये चीज एक भयानक राक्षस ने बताई, जहाँ पर ये बात कर लेती क्लेविटस, इसकी नजरों में क्लेविटस एक भयानक राक्षस है, उसी के बदौलत ये मतलब वो है, मतलब अब पूरी दुनिया देख सकती है। इतना कहने का जो लीडर कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो और हम जो यहाँ पे जो कीड़े वाला वो है हम उसे संभाल लेंगे, गांव वाले कहते हैं। और इतना कहने के बाद उनका लीडर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जब ही अलीसा को लगता है मेरे ख्याल से इनको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और लूना कौन है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागी तो सबकी जान खतरे में जाएगी। और उसका लीडर भी वहां से जाने लगता है गाँव वालों का। जैसे उसका लीडर वहां से जाने के लिए तैयार होता है उसके सामने आ जाता है वो स्वांग अपना भाई क्रिएचर लेके, यानी कि कीड़ा लेके, और भाई उसके गांव के लीडर पे वो हमला कर देता है। उसके सामग्री गाड़ फाड़ दूंगी ऐसा कह के उस स्वाम से लड़ने के लिए आ जाती है। जो मतलब तो क्रिएचर को कंट्रोल करता है उसका नाम स्वाम है, मेंग स्वाम, मतलब मेरियाट स्वाम है। तो अलीसा उसके एक ही झटके में उस क्रिएचर को मार देती है। पर मेरठ स्वाम, अब देखो भाई मेरठ स्वाम बार बार बोलना बड़ा कठिन है तो उसका नाम सिर्फ स्वाम लिखवा मैं, स्वाम, ठीक है। तो स्वाम कहता तुमने वही गलती की जो तुम्हें करनी चाहिए थी, तुमने बिना सोचे समझे अचानक हमला कर दिया। वो गांव वालों को अलीसा कहती है जाओ भाग जाओ और छुप जाओ जाके घरों में, क्योंकि यहाँ कीड़े आ रहे हैं। वो अपने लीडर को लेके घर के अंदर चले जाते हैं और उसमें छुप जाते हैं। और यहाँ अलीसा बाहर खड़े होकर भाई सबके सारे कीड़ों की मार चोद रही होती है, मतलब सबको मार रही होती है, खच काट रही होती है। उसके पास वो तलवार थी जो उन्हें वो चुरा के लाई थी लुटेरों से। उस तलवार से वो कितने कीड़ों को मौत के घाट उतार देती है। और जब ही वो स्वांग है ना दूर से खड़ा होकर देख के हंस रहा था, मतलब यार स्वांग इस लड़की को हल्के में ले रहा है पर इसे पता नहीं है कि इमोर्टल है। तभी वो और सारे कीड़े बुला के अलीसा पे हमला कराता और सोचता है ये तो लड़की मर जाएगी। स्वांग ऐसा सोच रहा था पर इस स्वांग को पता नहीं कि वो लड़की कौन है। पर यहाँ पे अलीसा को दिखाया जाता है वो भाई जख्मी हो चुकी है, अब उसके अंदर की फुर्ती जा चुकी है और उसमें ताकत की कमी हो चुकी है और उसके जख्म नहीं भर रहे थे। और ये सारी चीजें स्वांग बताता है कि मुझे हीरो पसंद थे पर अब पसंद नहीं है। जब मुझे मदद की जरूरत थी तो हीरो मेरी कभी भी मदद नहीं करी थी, इसलिए मैं हीरो से नफरत करने लगा हूँ। और अगर किसी चीज की हम रक्षा कर सकते हैं वो सिर्फ मैं हूँ और एक जनरल ड्रेन जो कि किसी भी चीज की रक्षा कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस दुनिया से हीरो का सबूत मिटा देंगे। और इतना कहने के बाद वो अलीसा पे हमला करता है। पर अलीसा कहाँ झुकने वाली थी, वो भाई गिरती पिटती हालत में जैसे तैसा करके वो कीड़ों से लड़ती रहती है। वो हार नहीं मानती भाई, हल्के में ले रहा है अलीसा को। अलीसा का भाई पता नहीं कौन है। तभी अलीसा के पास आ जाता है क्ले का एक क्लोन होता है। वो कहता है ये काम जल्दी से खत्म करो, इसके बाद तुम्हारा दूसरा काम चालू होगा। अलीसा क्ले को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं क्ले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी क्ले अपने आप चुपचाप हो जाता है और यहाँ पे भाई वो कीड़ों से लड़ने लगती है। और जो स्वांग रहता है वो अपना कीड़े बुलाता रहता है और वो झुग्गी में भेज देता है जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और वहां पे जाने के बाद अब उन्हें पता चल गया था कि कीड़े इस बच्चों को मारने के लिए आ रहे हैं लूना को। तो
उनका लीडर कहता है इन कीड़ों को रोको और हम इस बच्चे को ले जाने नहीं देंगे इन कीड़े के मालिक को, चाहे कुछ ही हो जाए, क्योंकि ये हमारे देश का नया राजा बनेगा, हमारा पूरा भविष्य इसी पे है। तो गांव वाले जो झुग्गी में थे ना, उन्हें औजार थे, तो उन्होंने औजार से जल्दी जल्दी लकड़ काट के उस झुग्गी में जितने सुराख थे वो सारे सुराख धीरे धीरे करके बंद करने लगते हैं। और स्वांग यहाँ पे सो जाता, अलीसा मरने वाली है क्योंकि उसके शरीर में झैल फैल चुका था स्वांग के छोड़े गए कीड़े के द्वारा। जब ये स्वांग बुलाता है वहां पर बहुत बड़ा बिच्छू, जैसे तैसे पहले हमले से अलीसा उसके पीछे हट जाती है, मतलब जो बिच्छू पहले हमला करता है उससे पीछे हट जाती है, पर ज्यादा देर तक अलीसा बच नहीं पाती और स्वांग को लगता है कि यार हम तो ताकतवर हैं, लड़की करेगी ही क्या। पर भाई स्वांग इस लड़की को सच में बहुत हल्के में ले रहा है अपनी अलीसा को, और वो अपने बिच्छू के एक हमले से अलीसा को पानी में धकेल देता है। तभी क्ले कहता है अच्छा तो मुझे अब पता चला है जो इन कीड़ों का जहर है वो तुम्हारे जख्म भरने नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करो, ये कीड़े तुम्हें ज्यादा जख्मी नहीं करेंगे। अगर मतलब एक तरह से ये लड़की भी इमोर्टल नहीं है, पर बहुत मतलब एक तरह से आम आदमी से बहुत ज्यादा ताकतवर है अपने अलीसा। और झुग्गी में दिखाया जाता है वहां पे भाई बहुत सारे कीड़े आ चुके हैं और वो कीड़े ना उस झुग्गी को खा रहे हैं। ये देखने के बाद जो भी कीड़े उनके झुग्गी में आते हैं वो उन्हें लात मार मार के खत्म कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो कीड़े सिर्फ उनकी झुग्गियों में नहीं, उनके आसपास के सारे जंगलों को खा रहे हैं। ये देखकर थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। और जो गाँव के लोग उन लोगों को बीच सड़क में घेर के रखे हुए थे, वो जो लड़की रहती है स्वांग के साथ, वो कहती है मुझे नहीं जाना, क्योंकि स्वांग को गुस्सा आ गया तो वो पूरा शहर तबाह कर देगा, अगर मैं उसके आसपास ही तो मुझे भी मार देगा। और यहाँ स्वांग को दिखाया जाता है वो अपने कीड़ों को ऑर्डर देता है भाई उसके झुग्गी को खाने के लिए, और वो इन कीड़ों के बारे में बताता है ये एक आइलैंड को कुछ घंटों के अंदर ही बेजान कर सकते हैं, मतलब एक तरह से बंजर कर सकते हैं। ये कीड़े इतने खतरनाक है भाई। और वो कीड़े ना इनकी झुग्गी, इनका जंगल, इसके घर वर सब खा रहे थे। और ये सब देख के है ना मतलब अलीसा को आ रहा था गुस्सा सा, फिर वो पानी से बाहर निकलती है और सीधा स्वांग पर हमला करने से पहले उसकी नजर पहुंचती है गांव की तरफ। गांव में भाई लार्वा, इतने सारे लार्वा थे। तो स्वांग बताता है मैंने इनकी स्पीड तेज करती है अपने जादू से, और अब खेल शुरू होता है। फिर उन लार्वा में से भाई कीड़े निकलते हैं, बहुत खतरनाक कीड़े। और ये कीड़े भाई चमकीले होते हैं और ये कीड़े झुंड बना के अलीसा की तरफ हमला करने के लिए स्वांग भेज देता है। पर एक कीड़े को भी नहीं पता भाई किससे भिड़ रहे हैं, पर जैसे तैसे अलीसा भाई तलवार निकालते ले फाड़ दूंगा मैं तुझे, फाड़ दूंगी। और जैसे ही उन पे हमला करती है अलीसा तो तलवार से तो कीड़े, और बस एक हमला करती है भाई उस हथियार को, भाई वहां के जितने भी आसपास कीड़े थे ऐसे गुब्बारों की तरह फूटता है। ये देख के स्वांग की गांठ फट जाती है। स्वांग कहता है अब मैं क्या करूं भाई, इसके हाथ में एक हथियार है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। और भाई अलीसा अपना स्पेशल हमला करती है और वो आसपास के नहीं सिर्फ एक ही हमले से भाई उस गांव के चारों तरफ जितने भी कीड़े थे उन सबको काट डालती है। भाई साहब उनकी बारिश हो रही थी ना कीड़ों की लाशों की, गांव वाले समझ जाते कि सच में हीरो है, हम इसका मजाक बना रहे थे। अब गांव वालों को पछतावा होता है, पर स्वांग तो भाई पूरी तरह से हार गया था और कहता है नहीं मैं नहीं हार सकता। और उसका जो माथे पे मणि थी वो भी फूट जाती है जिससे वो कीड़ों को कंट्रोल करता था। और यहाँ पे अलीसा ज्यादा वक्त गवाती नहीं है, स्वांग उसे बातों में लेना चाह रहा था अलीसा को, पर अलीसा ज्यादा वक्त गवाती नहीं है और उसके ऊपर एक चुकी थी और वो गिर जाती है। और जब ये पीछे से नेल और लूना भाग के आते हैं कहते हैं हीरो, तभी वहां पे एंट्री होती है क्ले की। ये क्ले नहीं है क्योंकि क्ले तो वहां पर कैद है, पर यहाँ पे क्ले का रूप कोई और है। और यहाँ पे क्ले बताता है मैं तुम सबको अब वापस ले जाने आया हूँ क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जब अलीसा पूछते क्या जनरल ड्रेल को तुमने हरा दिया, तभी क्ले बताता है नहीं, उस जनरल ड्रेल के साथ एक काला दानवों का मसीहा खड़ा हुआ है, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल है।